को आगे इंजीनियरिंग में अपना करियर नहीं करना है या मैथ्स रिलेटेड फील्ड में नहीं जाना है, दे शुड गो विद बेसिक मैथ्स। वो बेसिक मैथ्स में जा सकते हैं, या जिनको मैथ्स से डर लगता है या कोई प्रॉब्लम है तो वो बेसिक मैथ्स के साथ जा सकते हैं। और अगर उन्होंने बेसिक मैथ्स लिया है तो 11th में वो पीसीएम नहीं ले पाएंगे। हालांकि इसी साल से सीबीएसई ने एक अप्लाइड मैथ्स करके भी नया शुरू किया है, तो इवन बेसिक मैथ्स वाले बच्चे भी वो अप्लाइड मैथ्स में जा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स में नहीं जा पाएंगे। स्टैंडर्ड मैथ्स मीन्स जो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ लेते हो और इंजीनियरिंग फील्ड में जो आगे जाते हो वो नहीं ले पाओगे। अगर तुम्हें उस फील्ड में अपना करियर करना है तो यू हैव टू टेक स्टैंडर्ड मैथ्स। तुम अपने आप को खुद पहचानो कि तुम्हें आगे अपना फ्यूचर किस डायरेक्शन में, किस स्ट्रीम में बनाना है, देयर यू नीड मैथ्स और नॉट। इफ यू नीड मैथ्स देयर तो तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ जाना चाहिए। और अगर तुम्हें लाइक ज्योग्राफी वगैरह उधर भी बनाना है तो अप्लाइड मैथ्स से भी उधर काम हो सकता है, राइट। तो बेसिक और स्टैंडर्ड में बस यही डिफरेंस है। अभी टिल लास्ट ईयर इट वाज लाइक दैट कि अगर आपने अभी बेसिक मैथ्स ले लिया है लेकिन बाद में आपको कभी लगा कि नहीं मैं स्टैंडर्ड ही ले लेता, तो फिर वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में फिर से अपीयर होके और स्टैंडर्ड मैथ्स में जाके और फिर कर सकते। लेकिन ऐसा दिस इज नॉट द वाइज डिसीजन, है ना। अभी ही सोच समझ के डिसीजन लेना कि तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है या मैथ्स लेना है। तो मैथ्स में अपना कैलिबर पहचानो, अपना इंटरेस्ट पहचानो। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड ले रहा है या ले रही है तो मैं भी पीसीएम ही लूंगी। तो पीसीएम के अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं, दो इवन आई बिलोंग टू पीसीएम, इसलिए मैं उसका साइड नहीं ले रही हूँ। आप अपना करियर खुद डिसाइड करिए कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है। अकॉर्डिंग टू दैट विच सब्जेक्ट्स आर नीडेड देयर यू शुड सिलेक्ट हियर बेसिक और स्टैंडर्ड, है ना। अब देखो आज की क्लास जो बच्चे अटेंड कर रहे होंगे इनको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमको बेसिक लेना है कि स्टैंडर्ड लेना है। बेसिक वाले बच्चे, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, दोज हु आर टेकिंग बेसिक मैथ्स they will not be able to take standard maths in the 11th class। 11th क्लास में आप पीसीएम ग्रुप में नहीं जा पाओगे, लेकिन अप्लाइड मैथ्स फिर भी आप ले पाओगे। अप्लाइड मैथ्स अभी इसी साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी रनिंग सेशन में भी हमारे यहाँ भी चल रहा है, अपने स्कूल में भी अप्लाइड मैथ्स है, तो देयर यू कैन अप्लाई। बट स्टैंडर्ड मैथ्स जो इंजीनियरिंग फील्ड में और आगे मैथ्स रिलेटेड फील्ड में आपको जाना है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना पड़ेगा अभी क्लास 10th में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, okay. Now children, again I can see here it's 4:12, only 21 are there, means still 11 students are not there। तो ये अपने फ्रेंड्स को आप बिल्कुल बताओ, टेक द क्लासेस सिंसियरली। अगेन एंड अगेन आई शुड नॉट रिमाइंड इट, दिस इज द क्लास 10th, दिस इज नॉट क्लास 1 दैट यू आर नॉट नोइंग हाउ मच यू शुड बी सिंसियर। तो आप सब लोग अपनी क्लास के और अपने सारे असाइनमेंट्स और सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिंसियर रहें, रेगुलर स्टडीज करना स्टार्ट करें। और अभी तो तुम लोगों के पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, राइट। सो यू पीपल मस्ट हैव टेकन इट सिंसियरली। Okay, so I am starting today's class. Today we are going to start the new chapter, fourth chapter. Before it, as Shivam had asked, हाँ सौरभ योर पीपीटी आई हैव गॉट। सो हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक टू यू पीपल, डोंट सेंड इट ऑन माय मेल आईडी, सेंड इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, और हो सके तो आप क्लास ग्रुप में अगर कर दोगे या फिर पर्सनल पे ही करो, क्योंकि व्हाट्सएप में मेरे पास फिर ये रिकॉर्ड रहेगा, रहेगा तो मेल में भी, बट मेल हम लोग इतने से चेक नहीं करते तो कई बार ध्यान नहीं रहता है ना। तो सौरभ वंस अगेन यू शुड सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी कर देना बेटा। I have seen you have made it on trigonometry, right? तो हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेंगे तो दैट प्रेजेंटेशन आई विल टेक फ्रॉम यू। हाँ यस, शिवम हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन, तो उसका डाउट था, तो आई एम टेकिंग इट फर्स्ट, उसको जस्ट 1 मिनट में हम क्लियर कर देते हैं, देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, so before it, who wants to be the monitor of today's class? Karthik, Mahak, okay, Mahak. Yes, so Mahak, you are the monitor for today's class. Okay, you are knowing what you have to do. Yes, ma'am. Okay, I am going to present my screen now. Just give me a few seconds only.
मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो बेटा। मैम जो मैम आपने अभी तक मैम जो मतलब पढ़ाया मैम वो मैम मैंने एक ऐसी मतलब घर की रफ कॉपी में मैम किया है मैम, उसको क्लासवर्क में करना है क्या? हाँ बिल्कुल, क्लास वर्क ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट होमवर्क कॉपी में सिंसियरली करते रहो। Whenever हाँ, you will be back in the school, you will have to show all these chapters in your notebook as you are making homework copy ना। लास्ट ईयर तक जैसे हम होमवर्क कॉपी बनाते थे, इन द सेम वे यू विल हैव टू शो योर कॉपी। तो अभी यू पीपल आर हैविंग मोर देन सफिशिएंट टाइम, सो यूटिलाइज इट प्रॉपरली। ओके शिवम, माय स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल महक? Yes, ma'am. हाँ, see beta, Shivam, read the question as you have asked it, so I am asking it to you to read. Yes, read the question beta. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficients. Yes, here you have to find the zeros of these quadratic polynomials and you have to verify the relationship between the zeros and their coefficient. So solution I am going to show you here on the screen. Who will explain it? कौन एक्सप्लेन करेगा? अदरवाइज मैं तो करूंगी ही, बट आउट ऑफ यू अदर देन शिवम, हु वांट्स टू एक्सप्लेन इट, हु कैन एक्सप्लेन इट? मैम मैं करूं? हाँ वेरी गुड, ओके। तो सबसे पहले तो बेटा एज वी आर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले तुम्हें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब तो पता है शिवम? Yes, ma'am. हाँ, so the value of x है ना, which we put in the given polynomial and we get zero, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमने 9th में पढ़ा है ये। अब ये ध्यान रखना बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे सौरभ? मैम 2 zeros। यस, तो एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे। अब इनके जीरोस फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो वी विल फैक्टराइज इट फर्स्ट। तो इनको फैक्टराइज करने के लिए हमने कई मेथड्स पढ़ी है। वी कैन लाइक बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स और अरेंजिंग इट इन द टर्म्स ऑफ एनी आइडेंटिटी। हम इसको क्या करते हैं? वी फैक्टराइज इट। फैक्टर जो आ जाते हैं उससे हमको क्या मिल जाते हैं? जीरोस मिल जाते हैं, और फिर हम उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। यस सौरभ, नाउ ओवर टू यू, एक्सप्लेन इट। मैम Screen is कौन सा फर्स्ट clearly क्वेश्चन? visible? हाँ बेटा, screen is clearly visible to you? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. मैम यही वाला क्वेश्चन ना? हाँ यही वाला है, इसको प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन में थी, तो वी आर गोइंग टू शो दिस ओनली। देख शिवम, जैसे हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब यस, जैसे हमने 7th 8th में ये वाला फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला। तो हम वैसे ही ऐसे मतलब ये 8 मतलब 8 इंटू ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस 8 उसका वो हो जाएगा प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको ऐसे स्प्लिट ऐसे करेंगे। देखो, ध्यान दो बेटा, ये जैसे जैसे सौरभ बोल रहा है मैं वैसे वैसे कर्सर को वहां पर ले जा रही हूँ, तो यू जस्ट पे द अटेंशन, है ना। यू आर नोइंग हाउ टू फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। शिवम से यस और नो? Yes, ma'am. तो -8 इंटू 1, तो -8 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसको प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? माइनस 2x। यस। हाँ, तो फिर जैसे हमने स्प्लिट किया तो वो ऐसे फैक्टर्स जो -8 के हों, जिसका ये सम या जो भी सब्ट्रैक्ट करके आया वो होगा -4x और +2x। हाँ, तो तो हम लोग -8 के ऐसे फैक्टर्स निकाले कि 4 2 जार 8 और -4 + 2 क्या हो जाएगा? -2। तो हियर वी हैव ब्रोकन दिस मिडिल टर्म इन -2x को क्या लिख लिया? -4x + 2x। हाँ, अब कंटिन्यू करो सौरभ। तो फिर हम जैसे फैक्टराइज करेंगे उसको कि मतलब -x² और -4x को एक साथ ले लेंगे और 2x और -8 को एक साथ ले लेंगे। अब इन दोनों को साथ फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म्स को, अब फर्स्ट टू में से कॉमन लो। फिर फर्स्ट इक्वेशन में से हम x को कॉमन ले लेंगे और x -4 ब्रैकेट में आएगा, और सेकंड में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो x -4 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी, मतलब फैक्टर्स आ इक्वेशन नहीं जाएंगे। बेटा, फैक्टर्स। फैक्टर्स फैक्टर्स आ जाएंगे x+2 और x-4। तो उस समय x के इक्वल्स टू रख के हम लोग जीरोस निकाल लेंगे। एक हो जाएगा यस, -2, एक हो जाएगा -4।
हाँ वेट, देखो हियर द फैक्टर्स आर x प्लस टू एंड x माइनस फोर, तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी कि इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया एंड वी हैव गॉट दीज टू फैक्टर। अब अगर ये x प्लस टू है ना बेटा, तो हमारा जीरो होगा x इक्वल्स टू माइनस टू, दैट यू आर नोइंग कि हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस टू मिलेगा। सिंपली यू कैन राइट लाइक दिस कि अगर प्लस टू यहाँ पर है तो माइनस टू जीरो होगा, और यहाँ माइनस फोर आ रहा है x माइनस फोर, तो plus 4 will be the zero. So here we have got these two zeros for this polynomial minus 2 and 4. ये तो हमने निकाल लिए किससे, by splitting middle term से। अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो हम जो इनके जीरोस लेते हैं उनको नाम देते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा दीज आर टू जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस टू एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो टर्म है, दिस रिलेशन इज गिवन इन योर बुक। तो सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, ये होता है विद माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब b, तो विद माइनस साइन b एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, a, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, यस सौरभ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax square plus bx plus c is equal yes, to 0। no it's not equal अच्छा हाँ, मतलब नॉर्मल ax square plus normal, bx yes, plus c, वरना yes, तो इक्वेशन हो जाएगी। हाँ वही हम आज स्टार्ट करेंगे इक्वेशन, है ना। तो हियर नाउ सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की एलएचएस में तो हम वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे जो हमारे दो जीरोस आएंगे। शिवम आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस टू प्लस फोर। सो माइनस टू प्लस फोर, अभी सिर्फ एलएचएस पे फोकस करो, माइनस टू प्लस फोर हो जाएगा इधर टू। नाउ सी, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी, तो ये माइनस तो हो गया फॉर्मूले का, व्हाट इज बी, बी इज माइनस टू, है ना। स्टैंडर्ड से जब कंपेयर करोगे तो बी क्या आएगा, माइनस टू, तो माइनस ये फॉर्मूले का हुआ, ये बी की वैल्यू है माइनस टू अपॉन ए। ए कौन है यहाँ पर, वन, तो इसलिए यहाँ पर अलग से वन नहीं लिखा है, राइट। सो माइनस ऑफ माइनस टू दैट इज प्लस टू, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो ये सम में हमने रिलेशनशिप को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, राइट। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। प्रोडक्ट मींस वी विल फाइंड इट्स प्रोडक्ट, मींस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, एलएचएस में रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू इंटू फोर, है ना। ये अल्फा इंटू बीटा हो गया, माइनस टू इंटू फोर दैट इज माइनस एट। अब अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कांस्टेंट टर्म में सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सी अपॉन ए। तो अब सी कौन है यहाँ पर, इसमें माइनस एट, और अपॉन में ए कौन है, वन, तो माइनस एट अपॉन वन क्या हो जाएगा, माइनस एट। तो देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गई, तो हियर वी हैव वेरीफाइड इट फॉर द प्रोडक्ट आल्सो। इज इट क्लियर टू यू शिवम? Yes, ma'am. Now I hope you are able to solve the other parts of this question. Yes? Yes, ma'am. So you just solve it today. Even though if you are getting any problem, you can ask. I am coming back to you. Okay. In short, we did the revision. हाँ, कार्तिकेय क्या? पॉलिनॉमियल तो यही था, पॉलिनॉमियल चैप्टर में। पॉलिनोमियल चैप्टर में मैम यही सेम चीज तो थी, पॉलिनॉमियल चैप्टर में यही तो निकाले थे। हाँ हाँ, तो उसको प्रॉब्लम थी, he was not there in that class, so he had asked it. So just for the revision, तुम लोग का भी रिवीजन हो गया, है ना, और हम लोगों ने उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फोर्थ चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। As in second chapter, most of the time we have studied about quadratic polynomial, है ना। हालांकि हमने वहाँ पे क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक भी पढ़े, लेकिन मैक्सिमम जो पॉलिनोमियल पे क्वेश्चंस थे वो सब किस पे बेस्ड थे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे थे, राइट। सो नाउ आवर फोर्थ चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सिंपली। अब जब हम इक्वेशन बोल देते हैं तो इसके नाम से ही एज इट इज क्लियर, वी आर हैविंग द साइन ऑफ इक्वालिटी एंड वी विल हैव LHS एंड RHS, बोथ शुड बी इक्वल, राइट।
So the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. In that way we will solve it. First we will see the introduction of this and then we start solving the exercise. Okay, so let me share my screen once again. Okay, Mahak, is it visible? Yes, ma'am. Yes. So I am going to present it. You just listen it carefully. As the name of chapter is quadratic equation, so the first question which comes in our mind is what is quadratic? So it is an equation that contain at least one term that is square. है ना? क्वाड्रेटिक में एक टर्म जरूर, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही हम जानते हैं कि जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. एक टर्म उसमें जो ऐसी होनी ही चाहिए. ओके, तो फिर व्हाट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म? लेट्स सी. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ax square plus bx plus c is equals to 0. So if this is the quadratic equation, then if equation is there, then we have to find the value of variable. We need to find its solution also. Then how to find the solution of this quadratic equation? So these are some methods for solving it. So simply by factorizing, then by completing the square, and then by using the quadratic formula. Quadratic formula is also known as Sridharacharya formula. We people must feel proud that our Indian mathematician Sridharacharya, he has given this formula. Okay, so watch it. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? So बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा. It is an equation that contains at least one term that is squared. ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक टर्म का स्क्वायर किया गया है तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक एग्जांपल भी ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो, लेकिन उससे पहले समझते हैं टर्म को. टर्म क्या होती है ये चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया गया है. टर्म एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें दो चीजें होती है. एक होता है नंबर पार्ट और एक होता है वेरिएबल पार्ट. नंबर पार्ट हमारी कोई भी काउंटिंग होती है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2. ये हो गया हमारा नंबर वाला पार्ट और इसमें मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल. वेरिएबल्स के लिए का स्क्वायर करने के That बाद already you are knowing children what is the meaning of term and all, so that I am not going in detail. हमने 9th में भी ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है और 10th में भी हमने इसको रिवाइज किया हुआ है, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग दैट मच. नाउ लेट्स सी द स्टैंडर्ड फॉर्म आफ्टर दिस. इक्वेशन क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. किसी भी एक टर्म में वेरिएबल पार्ट का अगर स्क्वायर किया गया है तो वो हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हो गया एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो यहाँ पर ex नहीं eg लिखेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी. सो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. ये होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू में 0. एंड वेयर दिस a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0. यहाँ पर ये a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज इफ दिस a बिकम्स 0, so this term will become 0. और अगर ये टर्म ही नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो what is her equation? bx plus c equals to 0. तो ये तो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, राइट? यस, है ना? सो पे योर अटेंशन हियर. Yes, ma'am. तो x स्क्वायर वाली टर्म जो है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट्स है, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर? a. तो a नॉट बी इक्वल्स टू 0. a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, राइट? इसका कोई ना कोई कोफिशिएंट अदर देन 0 होगा. इट कैन बी विद माइनस साइन बट इट विल नॉट बी 0. ठीक है? क्यों नहीं होगा? जैसे तुम वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में लिखते थे, याद है? p by q where q must not be equals to 0. क्यों 0 नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर we are unable to divide. We cannot write it in the form of p by q. तो वैसे ही यहाँ पर फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस a must not be equals to 0. दिस इज द कंडीशन. इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है. ओके, जहां पर हमारा कोफिशिएंट a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म. पैरेलली यू शुड नोट इट इन योर नोटबुक आल्सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? एंड with this condition and then so methods for solving the quadratic equation. में a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर a 0 हो गया तो
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर से 0 मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इस वजह से कभी भी ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जो हमारा ए, बी और सी ये है कोफिशिएंट यानी कि नंबर वाली वैल्यू, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स ये है वेरिएबल्स। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है तो इसमें ए क्या होगा, ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2, बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 और सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। Yes, children. Whenever you are comparing this ABC, so be very careful about the sign. जैसे इस equation में तो all terms are with positive sign, so there is no problem at all. और standard form हमेशा याद रखना है। In standard form we are having ax square plus bx plus c is equals to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सब पॉजिटिव है। तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन इस तरह से होती 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अगर होता, तो यहाँ पे फिर जब तुम कंपेयर करते तो यू मस्ट बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ b इज -4। ये ध्यान रखना है ना। तो जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव साइन में तो देयर इज नो प्रॉब्लम, a is 2, b is 4, c is 2, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई साइन अगर नेगेटिव है तो उनकी वैल्यू भी फिर नेगेटिव आएगी। जैसे यहाँ अगर -4 होता फॉर एग्जाम्पल तो b की वैल्यू क्या हो जाती, -4। इफ यू आर हैविंग -2 हियर, है ना, -2 here, then the value of c is -2 because we are comparing it with the standard form, and in standard form we are having here positive sign यहाँ पर भी, right। अगर यहाँ -2x स्क्वायर होता तो a की वैल्यू क्या हो जाती, -2 हो जाती। ये ध्यान देना है, क्योंकि ये कंपैरिजन अगर कर पाओगे तो ही तुम फॉर्मूले से प्रॉपरली इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। ये हो गई हमारी a की वैल्यू, ये हो गई हमारी b की वैल्यू, और ये ऊपर 2 हो गया हमारा c की वैल्यू। ये नंबर पार्ट होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 5x plus। Okay, now simply one by one we are going to discuss these methods with one example. Now factorization, तो factorize तो अभी जैसे हमने उस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, how did we factorize the quadratic polynomial? In the same way we will factorize the equation, है ना, LHS part of the equation। तो ये क्या इक्वेशन है बेटा, x square plus 5x plus 6 is equals to 0. This is the given equation. So we can solve it by splitting middle term, right? तो 6 यहाँ पर है ax square plus bx plus c is equals to 0। तो 6 और 1, x square का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे, 1। तो 6 into 1, 6 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। So this 5x can be written as 3x plus 2x. In this way you can factorize it, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो you people just factorize it in your notebook। जल्दी से करके मुझे इसके फैक्टर्स बताओ, उसके बाद मैं इसको प्ले करूंगी। Factorize it in your notebook. What's the answer you are getting? फैक्टर्स तो मैंने बता दी, विद इन 1 मिनट हो जाना चाहिए। मैम X equals to -2 and -3. Yes, x equals to -2 and -3. So your factors are x plus 3, x plus 2. You must have got it. x plus 3 into x plus 2 is equals to 0. ये तुम्हारे फैक्टर्स आए होंगे। और फिर क्या करते हैं, अगर मान लो 3 into 2 is equals to 0, हालांकि होता नहीं है लेकिन एक नंबर से तुम्हें इजीली समझ में आ जाए, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल कि इफ वी आर राइटिंग, ये चलो नंबर को छोड़ो, इफ a into b is equals to 0, अगर किन्हीं पे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो बेटा ये तभी पॉसिबल है जब या तो a 0 होगा या b 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होना जरूरी है, राइट। तो जैसे ही तुम्हारे पास x plus 3 into x plus 2 is equals to 0 आता है तो you will write it either x plus 3 equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. Then after solving it you are getting x is equals to -3 or x is equals to -2. So how to write, let's watch it. 6 equals to में 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, क्या है, इसके हमें दो फैक्टर्स करने हैं। किस तरह से करने हैं ये बताते हैं। ये 6x स्क्वायर इसको लेके किया करने हैं, ये सब तुम्हें आता है तो ये है 2x मल्टीप्लाई में 3। So we 3x वाली टर्म पहले लिख सकते हैं, 2x वाली टर्म बाद में लिख सकते हैं। मेनली हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों टर्म्स को 5x की जगह पर रखना।
Yes, already as you people have solved it, so we are moving या ahead. तो बचेगा x, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई x, इसके बाद प्लस वाला साइन एज इट इज, और 6 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, यानी 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हमारी बेटा, सेम वैल्यू आई है x। Wait, बेटा, whether I have started recording or not? यस मैम स्टार्टेड। हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ, Yes, okay. ma'am. I just thought कि did I forget it? एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मैं भूली तो नहीं. Okay. It must be coming to your screen, ना recording? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. Okay. Let's continue. x प्लस 2 x प्लस 2, इसका मतलब हमने सभी चीजें जो भी कॉमन लिया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और जो भी हमने यहाँ पर फैक्टर्स किए थे वो ठीक किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है x प्लस 2, यहाँ पर भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 को कर लेते हैं कॉमन, यानी इन दोनों x प्लस, ये आ गई हमारी x की सेट। You can see here, ये तो तुम्हें फैक्टराइजेशन समझ में आ ही गया। फ्रॉम हियर यू शुड सी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई में है। तो जैसे मैंने तुम्हें बोला था, एज इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक होगा। तो यू शुड राइट इट लाइक दिस, either x plus 2 is equals to 0 or x plus 3 is equals to 0, then x is equals to, ये plus 2 उधर जाएगा तो 0 minus 2 is minus 2. Similarly here you will get x is equals to minus 3. और बेटा you can see it is highlighted. As I always say you, हमें जितना आता है वो तो important है, but it is more important that how do we present it. हमारा प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज मार्क्स वी गेट ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रेजेंटेशन। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। देखो, जो चीजें हाईलाइट करनी है, इससे क्या होगा, यू विल गेट फुल मार्क्स, कहीं पर भी आपका कोई मार्क्स कटेंगे भी नहीं, एज वेल एज जो भी आपकी कॉपी देखते हैं उनको भी ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है। और कोई भी वर्क जितना नीट एंड क्लीन और प्रॉपर वे से किया होता है, तो इट इज गुड फॉर अस ओनली, हमारे लिए अच्छा है ना। कॉपी चेकर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो एज यू आर इन बोर्ड क्लास, सो यू पीपल मस्ट बी मोर केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। So here some more examples are taken, so I don't think we should take some more question of this method, right? अभी हम दूसरी मेथड स्टार्ट करने से पहले आई विल सजेस्ट यू टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 in which it is given check whether the following are quadratic equations or not. So Saurabh, can you read the first part of first question? यस मैम। मैम एक्सरसाइज का ना? Yes. मैम x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। So this you have to check कि whether this equation is quadratic or not. तो बेटा जैसा तुम लोगों ने देखा है कि quadratic equation, मेरी स्क्रीन अभी प्रेजेंट नहीं हो रही ना? नहीं हो रही मैम। है स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? नहीं मैम, नहीं। मतलब मैं नहीं, बोलता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, मैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वही तुम्हें एक्सप्लेन कर रही थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे बेटा हम। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इफ वी आर नोइंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर तुम्हें पता है तो तुम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ जाएंगे, कुछ डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे। तो डायरेक्टली उसको कैसे देख पाएंगे, तो उसके लिए मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, आई एम गोइंग टू शो यू। इस वीडियो में है क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.1 का। Yes, I am coming back to you, and in short I will show you how you can solve it, right? मैम ये पहला वाला I am क्वेश्चन going. एक्सरसाइज 4.1 का। हाँ, first question. Yes, first question I am going to present it in front of you people. Just give me few seconds only.
यस मैम हाँ मैम ये बेटा। एग्जाम्पल 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हाँ बुक में उसने एक ही इक्वेशन को दो अलग अलग टाइप में मतलब पहले में एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5 की तरह लिख मतलब शो कर दिया और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस 6x+8। तो मतलब हमें कोई भी कंडीशन दी जाएगी तो हम लोग उसको अलग अलग टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना सकते हैं। कैसे? मैम मतलब उसमें एक फर्स्ट पार्ट है मतलब कि हाँ हमें उसमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये है। तो मैम हाँ उसका हाँ फर्स्ट पार्ट है x-2 का होल स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 2x-3। तो हाँ तो मैम उसने एक बार तो उसको एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाया है मतलब पूरा सॉल्व करके x² - 4x+5 और फिर उसने रीराइट करके उसको x² - 4x+5 की जगह उसने x² - 6x+8 दिखा दिया। ना बेटा, ये तुमने ध्यान से नहीं देखा। ये जो आरएचएस की जो टर्म थी ना 2x-3, मैम दैट ये कर हैज रहे हैं। बीन शिफ्टेड टू एलएचएस। वो एलएचएस में ट्रांसफॉर्म की है। तो तुम ध्यान से देखो, x² - 4x+5 तो एज इट इज है एलएचएस में, और ये 2x को एलएचएस में लाओगे तो माइनस का 2x होगा, और -3 को एलएचएस में लाओगे तो प्लस का 3 होगा। और जब तुम अच्छा उसको हाँ सॉल्व मैम हाँ करोगे आगे हाँ बेटा, मैम समझ में -4x हाँ मैम। -2x हो जाएगा -6x, क्योंकि हमको एलएचएस और आरएचएस को, हाँ सुनो बेटा, एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग नहीं बताना है, दोनों तरफ दो अलग अलग इक्वेशन नहीं है। ये पूरा एक क्वेश्चन दिया है, हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और फाइनल जो आंसर आएगा उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस गिवन क्वेश्चन is quadratic equation or not. So let's watch this first question, it will be clear to you. जैसे यहाँ पर देखो, कर्सर पे ध्यान दो बेटा, x+1 whole square is equals to 2 into x minus 3. It is the same as the example 2. अब तुमको बताना है कि ये जो है क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड की टर्म्स को सिंप्लीफाई करके सारी टर्म्स को हम एक ही साइड एलएचएस में ले आएंगे, और फिर फाइनल जो बचेगी टर्म्स उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो लेट्स वॉच इट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है जब वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। As we are knowing the standard form, if after solving this we are getting this type of equation, then we will see, we can say it that this is quadratic equation, otherwise not. तो LHS में पहले तुम a plus b whole square की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो you are getting x square plus 2x plus 1, and on RHS you will get 2x minus 6. Parallelly you should note it in your notebook. लिखते जाओ अपनी नोटबुक में। होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x minus 3 प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को मैम ये पूरा सॉल्व कर लिया। इन सभी का क्या बेटा? मैम सॉल्व कर लिया। हाँ सॉल्व कर लिया ना, तो आफ्टर सॉल्विंग यू मस्ट हैव गॉट लाइक दिस x² plus 1 plus 2x is equals to 2x minus 6. अब ये जो RHS में 2x minus 6 है, this we will transpose to LHS. कर्सर पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। So this 2x minus 6 we will transpose to LHS, तो ये 2x इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अच्छा एक और बात, अगर कोई टर्म सेम नंबर के साथ में, सेम साइन के साथ में दोनों तरफ है तो तुम डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो। Directly you can see plus 2x here plus 2x here, तो here only in this step you can cancel it. लेकिन अगर ऐसा नहीं भी समझ में आ रहा हो तो when you will transpose तो already you will get 2x minus 2x that is 0, या 2x minus 2x can be cancelled. Okay, तो ये 2x तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x² plus 1 और -6 इधर आके हो जाएगा +6, so you will get x² plus 7. टर्म्स को इस साइड में हमें इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x²। आप देख सकते हैं ये किस को, यस यू कैन सी द सॉल्यूशन हियर, है ना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत आई होगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस एलएचएस एंड आरएचएस टू मैम ये एनीवन? तो आसान से नो बस मैम। बहुत नो आसान। मैम। बेटा और किसी को दिक्कत है? मैम किसी इसमें तो क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा कि क्योंकि वो a प्लस बी वाली होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है इसलिए वो वही नहीं होगा। बेटा नहीं, यही काम है, जल्दी का काम शैतान का, हमें जल्दी में काम नहीं करना है, ठीक है। कई बार तुम्हें ऐसा दिख रहा है बट हो सकता है इधर कुछ ऐसे सॉल्व करने के बाद x² वाली टर्म ही गायब हो जाए, वो कट यस जाए। मैम।
मतलब वही, मतलब पूरी इक्वेशन को एक बार देख लिए पहले वाली को तो उससे समझ में आ जाए। और वैसे भी क्या है कि एग्जाम में हमको पूरा सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा, डायरेक्टली हम आंसर नहीं। हाँ, इफ इट इज एमसीक्यू तो कर सकते हैं, लेकिन जल्दी में नहीं कोई भी काम करना है, प्रॉपरली उसे सॉल्व करके फिर ही हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ हियर वी हैव गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब इस फॉर्म से कंपेयर करोगे बेटा तो ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, दैट इज हियर एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास में है, एंड को ए की वैल्यू क्या है इसमें कोई बताएगा? 1. Very good. And what is the value of b in this equation? 7. 0. No, 0. Yes, the Zero. value of b is 0 क्योंकि x वाली टर्म नहीं है। Pay your attention to standard form. ax square plus bx plus c is equals to 0. तो x square का कोफिशिएंट होता है a, तो x square वाली टर्म यहाँ पर हमारे पास में है, so कोफिशिएंट of x square is 1 here. Now bx, तो x वाली कोई टर्म है क्या बेटा यहाँ पे हमारे पास? x वाली कोई टर्म है शिवा? No, ma'am. No, ma'am. महक, x वाली कोई टर्म है? No, ma'am. हाँ, तो x वाली कोई टर्म तो नहीं है, तो b की वैल्यू हो गई 0। और व्हाट इज c? c इज कांस्टेंट टर्म, तो c हमारा हो गया यहाँ पे +7 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो bx वाली टर्म तो है ही नहीं, तो वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? अर्चित, मैम Ma'am, है। है. हाँ मैम तो है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं बताओ? मैम क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें हाईएस्ट. हाँ हाँ, बोलो बोलो, कंटिन्यू। मैम क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है. यस, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ये देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, कंडीशन इज दैट a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? बट a 0 नहीं होना चाहिए। सो हियर आफ्टर सॉल्विंग वी हैव गॉट the value x square plus 7 is equals to 0. So this is the quadratic equation. Is it clear beta now? यस मैम। Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Now first question you will solve it by your own. It's already 4:46. I just forgot the time. पढ़ाने में इतना मन लग जाता है कि टाइम ही भूल जाते हैं। So I am coming back to you. So that's all for today's, because from 5 o'clock we are having another meeting, है ना? तो now I am leaving it. All of you now you can leave it. और मेरी जो बातें बेटा बताई थी उनको ध्यान रखना और अपने दोस्तों से बोलो कि सिंसियरली सारी क्लासेस अटेंड करें। So that's all for today. Take care of yourself. Be happy and healthy. Okay. Sai Ram, all of you. Okay. Now you can leave the meeting. Leave it. Thank you. Leave it. Thank you, ma'am. Okay. You are always welcome बेटा। ये L से ललित, ललित बेटा you should call me. ललित